सो हम पढ़ रहे थे वर्नलाइजेशन। सी वर्नलाइजेशन में का मतलब है कि अगर हम जो प्लांट्स विंटर में ग्रो होते हैं, जैसे विंटर वीट, वैरायटी है। इफ यू सी विंटर वीट वैरायटी, तो हम इसको विंटर में सो करते हैं, फिर स्प्रिंग आता है, और फिर समर में क्या होती है, फ्लावरिंग होती है। यानी इस पौधे को बेसिकली क्या चाहिए, विंटर ट्रीटमेंट चाहिए, ताकि समर में, ताकि ये फ्लावर कर सके। तो विंटर में लगाएंगे तो विंटर में लगाने का कोई कारण तो होगा ना कि रिक्वायर विंटर पीरियड टू डू दिस। तो अब जब इनको इनके बारे में पता चला तो व्हाट डिड दे ट्राई टू डू, इन्होंने क्या किया, विंटर में ये सीड लिया, जो विंटर वीट वैरायटी का सीड लिया, और सीड को आर्टिफिशियली इन्होंने 0 to 5 डिग्री सेल्सियस का लो टेम्परेचर 4-5 हफ्तों के लिए दिया, 3-4 हफ्तों के लिए दिया। तो विंटर में इन्होंने क्या किया, सो किया, और क्या किया, लो टेम्परेचर प्रोवाइड किया, 0 to 0.5 डिग्री, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। उसकी वजह से यहाँ पर जो, तो देखो नॉर्मली व्हाट इज़ हैपनिंग कि विंटर में आप ये नॉर्मल, विंटर में आपने सो किया बीज, सीड सो किया, स्प्रिंग आया, समर आया, समर में फ्लावर्स आए। मतलब इस पौधे को विंटर की ट्रीटमेंट चाहिए थी, जर्मिनेशन के दौरान जब जर्मिनेशन हो रही है तो विंटर की जो है ट्रीटमेंट चाहिए। अब सीड को इन्होंने क्या किया, विंटर में सो किया। जब इन्होंने विंटर में ऐसे उधर भी सो किया, इसमें भी सो किया। अब इन्होंने विंटर में सो करके इसको आर्टिफिशियली क्या कर दिया, लो टेम्परेचर दिया, कितना, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस का। जैसे विंटर में इसको एक्सपोज किया गया लो टेम्परेचर से, आर्टिफिशियली एक्सपोज किया अपने, ऐसे भी विंटर में जो नेचुरल कंडीशंस हैं जो अपनी मर्जी से दी जाती है, वो उसको इन्हांसमेंट करने के लिए दिया गया। देने के बाद ये जो स्प्रिंग वाला टाइम था ना, है ना, नाउ दिस विंटर जब इसको लो टेम्परेचर दिया गया, इसने अपना काम जो 6 महीने में करना था शायद वो 2 महीने में ही कर दिया। ठीक है, हमने धीरे धीरे ठंड टेम्परेचर मिल रहा था, हमने एक साथ इसको वैसा टेम्परेचर दिया, और जो प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग है उसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। तो अब ये विंटर जो हमने ये इट बिहेव्स लाइक स्प्रिंग। किस तरह से बिहेव्स लाइक स्प्रिंग। ठीक है, तो विंटर के बाद स्प्रिंग आता था, अब ये विंटर ही स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग जैसा बिहेव कर रहा है। तो फ्लावरिंग स्प्रिंग में आती थी, सॉरी फ्लावरिंग फिर समर में आती थी। तो हमने विंटर को किस में बदल दिया, ऐसे लग रहा है विंटर को लो टेम्परेचर दिया, सब कुछ दिया। विंटर स्प्रिंग वाला सीजन वाली जैसी कंडीशंस हमने स्प्रिंग में डालनी, विंटर में डालनी शुरू कर दी, तो स्प्रिंग वाला बच गया। अब जो फ्लावरिंग है वो कब हो जाएगी, स्प्रिंग में हो जाएगी। किस में हो जाएगी, स्प्रिंग में हो जाएगी। तो विंटर में आप बोने के बाद उसको आर्टिफिशियली आप ठंडा टेम्परेचर दो, और आपको जो फ्लावर्स है वो स्प्रिंग में मिलना शुरू हो जाएंगे। किस में मिलना शुरू हो जाएंगे, स्प्रिंग में मिलना शुरू हो जाएंगे। अंडरस्टूड, समझे। ऐसा नहीं कि मैंने पूरे के पूरे क्लाइमेट को विंटर से स्प्रिंग में कर दिया, नहीं, उसमें मैंने कुछ नहीं किया। मैंने विंटर में ठंडा टेम्परेचर दिया, और जो आपका सीड है उसको ये फ़ायदा हो गया कि उसको 3 महीने की बजाय 2 महीनों में ही प्रोडक्ट जो है वो मिल गया। ये फ़ायदा है वर्नलाइजेशन का। बट अगर आप स्प्रिंग वीट वैरायटी की बात करो, तो स्प्रिंग वीट वैरायटी में तो ये लगती स्प्रिंग में है, बसंत में, तो इसको तो ठंड की ज़रूरत नहीं है, तो इसको तो वर्नलाइजेशन की ज़रूरत है। पर हाँ, विंटर वीट वैरायटी के साथ आप कर सकते हो कि आप अपनी तरफ से आर्टिफिशियल ठंडा टेम्परेचर दे दो। ठंडा टेम्परेचर दे दोगे तो जो काम विंटर के 3 महीनों में होना है वो शायद 3 हफ्तों में हो जाए। तो 3 हफ्तों के बाद, 3 महीने के बाद स्प्रिंग आना था, अब 3 हफ्तों के बाद क्या आएगा, 3 महीने का पीरियड कम करके 3 हफ्तों में कर दिया। अभी फ्लावर आपका सीधा आ जाएगा। मतलब बीच में से मैंने इतना बड़ा साइकिल कम करके इसी में क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। अंडरस्टूड, ये फ़ायदा है वर्नलाइजेशन का। वर्नलाइजेशन ने क्या किया, वर्नलाइजेशन ने टाइम ऑफ शॉर्टनिंग ऑफ या शॉर्टन्स द पीरियड ऑफ flowering
by giving low temperature. Got it? अब क्वेश्चन आता है कि मैम ऐसा क्या हो रहा है जब आप प्लांट को लो टेम्परेचर दे रहे हैं. ठीक है, जब आप प्लांट को लो टेम्परेचर दे रहे हैं तो प्लांट बेसिकली क्या कर रहा है, आपने सीड लिया, सीड को क्या दिया, लो टेम्परेचर दिया अपनी तरफ से, है ना, से 0 to 5 डिग्री सेल्सियस का लो टेम्परेचर दिया. अब उस लो टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, एक हार्मोन बनता है, उस हार्मोन का नाम है वर्नलिन. क्या बनता है, कहते हैं लो टेम्परेचर देने की वजह से क्या बनता है, वर्नलिन बनता है, विच इज़ अ हाइपोथेटिकल टर्म हमने दी है. वर्नलिन बनने से क्या होगा, ये वर्नलिन कहाँ बनता है, मेरिस्टेमेटिक सेल में, साइटिस मेरिस्टेमेटिक सेल. मेरिस्टेमेटिक सेल में बनेगा ठंड देने से, स्पेसिफिकली एपिकल मेरिस्टेम. वहाँ पे बनेगा. ये वर्नलिन क्या क्या करता है, वर्नलिन क्या करता है, वेजिटेटिव फेज को शॉर्टन कर देता है, शॉर्टन्स वेजिटेटिव फेज. वेजिटेटिव फेज को क्या करेगा, वेजिटेटिव फेज में जैसे लीफ आ रहे हैं, मतलब लीफ को अगर 3-4 दिन लग रहे हैं, अब अगर आप लो टेम्परेचर देते हो तो 1 दिन में हो जाएगा. जितनी एक बार लीफ आ गया तो फ्लावर भी जल्दी आ जाएगा. तो मतलब इसे वेजिटेटिव फेज को कम करें. बेसिकली हम लो टेम्परेचर दे रहे हैं ताकि जो काम हमारा 6 महीने में हो रहा है हम चाहते हैं 3 महीने में हो जाए. हमने एक सीड लिया, उसको ठंडा टेम्परेचर दिया, उसने ग्रो किया, अभी हम उसको ठंडे टेम्परेचर में रख रहे हैं, वर्नलिन बन रहा है. वर्नलिन बनने की वजह से उसने क्या किया कि पत्ता बनता है ना, फिर जड़ें बनती हैं. वो शायद प्रोसेस होना होगा 3 हफ्तों में. वर्नलिन की वजह से कितने हफ्ते में हो गया, कितने दिनों में हो गया, मे भी हो सकता है 7 डेज़ में हो गया. तो जब वेजिटेटिव फेज कम हो गया तो जितनी जल्दी वेजिटेटिव फेज होगा उतनी जल्दी, जैसे वेजिटेटिव फेज खत्म हुआ फ्लावर बनने शुरू हो जाएंगे. तो फ्लावरिंग उसने फास्ट अनफ कर दी बाय रिड्यूसिंग द योर शॉर्टन्स द वेजिटेटिव फेज. ठीक है, इंड्यूसेस फ्लावरिंग. ठीक है, इंड्यूसेस फ्लावरिंग. ठीक है, तो ये आपका फ़ायदा हो जाता है. अगर आपके पास एनसीईआरटी होगी तो एनसीईआरटी में लिखा होता है, पुरानी एनसीईआरटी है तो पुरानी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि भाई मान लो 3 नाम दिए हैं इन्होंने, वीट, बार्ले, राई. कहता है इन सब की 2 तरह की वैरायटीज़ हैं. एक स्प्रिंग वीट वैरायटी, स्प्रिंग वैरायटीज़ में जो स्प्रिंग में बोए जाते हैं, मतलब बसंत ऋतु में बोए जाते हैं जहाँ पे हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है. और विंटर वैरायटी. तो विंटर वैरायटी मतलब ऑटम होता है पतझड़, जब ठंड होती है. तो जहाँ पे तो कहता है अगर आप स्प्रिंग वैरायटी है तो मतलब मार्च में हम सीड बोएंगे, फिर वो आगे जाके फ्लावरिंग करेगा. भाई उसको मार्च चाहिए, उसको गर्मी चाहिए. ठीक है, अब विंटर वीट वैरायटी को तुम स्प्रिंग में बोने की कोशिश करो, मार्च में बोने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि उसको ठंड चाहिए. तो विंटर वीट वैरायटी को क्या चाहिए, लो टेम्परेचर चाहिए. इट रिक्वायर्स लो टेम्परेचर. तो ये तो भाई स्प्रिंग में काम नहीं कर सकता, इट रिक्वायर्स लो टेम्परेचर. ये तो स्प्रिंग में काम करने से रहा. ठीक है, तो ये विंटर में हम इसको बोते हैं, फिर धीरे धीरे स्मॉल सीडलिंग्स आते हैं, फिर ये ग्रोथ के स्प्रिंग में करते हैं. मतलब कहता है विंटर में आप सो करोगे नॉर्मल कंडीशन में, विंटर में आप क्या करोगे, सो करो. इसी में सीडलिंग्स बनेंगे. ठीक है, स्मॉल सीडलिंग्स बनेंगे. फिर आप रिज्यूम करो ग्रोथ इन स्प्रिंग. स्प्रिंग में ये ग्रोथ करते हैं, मतलब बढ़ते फूलते हैं, वेजिटेटिव फेज कह सकते हैं. और समर में ये क्या करते हैं, फ्लावर करते हैं. समर में क्या करते हैं,
आर हार्वेस्टेड यूजुअली अराउंड मिड समर। तो मिड समर में क्या करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं। हार्वेस्ट का मतलब है फ्रूट बनेगा, फ्लावर बनेगा, तब हम फ्लावरिंग कर लेंगे। मिड समर में क्या करते हैं, फ्लावरिंग, जो कि इनका क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज। तो ये नॉर्मल है इनका, ठीक है। कहता अगर आप विंटर में इनको एक्सपोज कर दो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, वेरी लो टेम्परेचर, तो ये सीडलिंग भी इधर ही बना देगा, और सीडलिंग भी जल्दी बनाएगा और वेजिटेटिव फेस भी जल्दी कर देगा, ठीक है। तो इसी में ये दोनों चीज़ें कर देगा, और स्प्रिंग में आपको ये क्या दे देगा, फ्लावर दे देगा। दिस इज़ द फ़ायदा ऑफ योर वर्नलाइजेशन। तभी आजकल एक होता है सीजनल फ्रूट, जो सीज़न में बनता ही बनता है, जो नेचुरली बनता है। कई बार आप देखेंगे आपको गोभी गर्मियों में भी मिल रही है ना, नहीं तो गोभी जो है वो सर्दियों का सब्ज़ी है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, सर्दियों की सब्जियों को ऐसे टेम्परेचर देख के उनका टाइम स्पेंड कम करके उनको बना लेते हैं, और फिर इससे बस मार्केट में बिक जाता है, ठीक है। तो ये है आपकी वर्नलाइजेशन। बाकी कुछ क्वेश्चंस मैं इससे रिलेटेड आपसे क्लास से पूछूँगी, समझने वाला है, समझ आएगी तो ईजी लगेगा। एक बार इसको 1-2 बार सुनो, फिर हम इसको क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।